हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2022। महत्वपूर्ण सूचकांक 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, न्यूयॉर्क, अमेरिका द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 163 देशों में से 135वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत को शांति के मामले में निम्न पर रखा गया है। इस सूचकांक में घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 7वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण वाला देश रहा है। इसके टॉप 3 देश हैं। पहले नंबर पर रहा है आइसलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक सतत रिपोर्ट विकास 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत 121वें स्थान पर। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 163 देशों में से 121वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। इसके टॉप 3 देश देख लेते हैं। पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत 135वें स्थान पर। हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत सबसे लास्ट में स्थान पर। सबसे लास्ट यानी 180 देशों में से भारत 180वें स्थान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान 180वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक गेट विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित 40 प्रदर्शन संकेतों को के आधार पर तैयार किया जाता है। पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर फिनलैंड रहा है। सब भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है। तो इसमें शामिल हुआ है केरल। केरल को टाइम मैगजीन के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक बताया है। भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर अहमदाबाद को भी 2022 की विश्व 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 12वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित टॉप 3 देश हैं। पहले नंबर पर अफगानिस्तान, दूसरे पर इराक, तीसरे पर सोमालिया। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी मर्सद के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है?
तो कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? हांगकांग। हांगकांग शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। मरकज के 2022 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। मरकज 2022 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई सबसे महंगा भारतीय शहर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो दुनिया में रहने योग्य सबसे शहर सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है वियना। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों की सूची में वियना ऑस्ट्रिया टॉप पर रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 112वें स्थान पर, मुंबई 117वें स्थान पर रहा है। सबसे कम रहने योग्य शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क रही है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितने होने का अनुमान है? तो भारत की शहरी जनसंख्या कितने रहने का अनुमान है? तो ये 675 मिलियन रहने का अनुमान है। जून 2022 में पब्लिश हुई संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज 2022 के अनुसार वर्ष 2035 में भारत की शहरी आबादी 67.54 करोड़ होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 में चीन देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी। वर्ष 2035 में चीन की शहरी आबादी 1.05 अरब होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 43वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। यह 9वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को जारी किया गया है। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप 3 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 11, हुरुन जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है। टॉप 3 अरबपतियों के नाम हैं। पहले नंबर पर एलन मस्क, ये टेस्ला एक्स स्पेस के सीईओ हैं। इनकी संपत्ति 205 अरब डॉलर। दूसरे पे जेफ बेजोस जो अमेजन के हैं, इनकी संपत्ति 188 अरब डॉलर। तीसरे पे बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनकी संपत्ति 153 अरब डॉलर रही है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस वर्ष 2021 में कितना गोल्ड खरीदा? तो भारत ने कितना गोल्ड खरीदा है? भारत ने गोल्ड खरीदा है 75 टन। 21 जून 2022 को पब्लिश हुई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 75 टन गोल्ड खरीदा है। इसके अनुसार भारत चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चीन 168 टन, दूसरे पे इटली 80 टन, तीसरे पे अमेरिका 78 टन, चौथे पर अपना देश भारत 75 टन इसने सोना खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इसमें रहा है 37वें स्थान पर। प्रबंधन विकास संस्थान ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया है। भारत ने एशिया
अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा है। पहले पर डेनमार्क, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा संस्थान विभाग हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित जारी करता है? तो लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इसको जारी किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को 331 के रूप में अधिसूचित किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 317 के रूप में अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 136वें स्थान पर। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 146 देशों में से भारत 136वें स्थान पर रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 7वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन रहे हैं? तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो विराट कोहली सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रहे हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 4 सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, पहले पर विराट कोहली, दूसरे पर रणवीर सिंह, तीसरे पर अक्षय कुमार, चौथे पर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी रही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को तैयार किया गया था। 58 संकेतों और 116 डेटा बिंदुओं के उपयोग से इस सूचकांक को तैयार किया गया है, जिसमें टॉप 3 जिले हैं। पहले पर जम्मू, दूसरे पर डोडा, तीसरे पर शामवा जिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है गुजरात। नीति आयोग ने हाल ही में स्टे एनर्जी एंड क्लाइमेट लॉन्च किया है। यह इंडेक्स राज्य के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंक प्रदान करता है। 6 मापदंड कौन से हैं? पहला है डिस्कॉम का प्रदर्शन, दूसरा ऊर्जा की पहुंच, संवर्धन और विश्वसनीयता, तीसरा स्वच्छ ऊर्जा महत्व, चौथा ऊर्जा दक्ष, पांचवा स्थिरता और छठा नई पहल। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा सूचकांक के अनुसार सबसे बड़े राज्य की श्रेणी में गुजरात रहा है, सबसे छोटे राज्य की श्रेणी में गोवा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन रही है? तो ये रही है नई दिल्ली।
विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर एवं चाड देश की राजधानी अनजमेना तीसरे स्थान पर रही है। इस इंडेक्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे पर चाड, तीसरे पर पाकिस्तान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये रहा है चीन। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी रही है एप्पल। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 5000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बनी है। 3 मूल्यवान कंपनियां, पहले नंबर पर एप्पल, दूसरे पर अमेजन, तीसरे पर गूगल। एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष हैं आर्थर डी शेविसन। इसके सीईओ हैं टिम कुक। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 4थे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दी जाती है। इस इंडेक्स में 2022 में कुल 142 देशों शामिल किए गए थे। इसमें टॉप 4 देश देख लेते हैं। पहले अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा अपना देश भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो ये बना है इस्तांबुल। ये किस देश का है? तुर्की का। हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी किए गए इस इंडेक्स के अनुसार इस्तांबुल तुर्की दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। दुनिया के टॉप 3 शहर भीड़ भाड़ वाले शहर इस्तांबुल तुर्की, मॉस्को रूस, कीव यूक्रेन रहे हैं। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 24, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 25, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2021 में भारत में कुल बेरोजगारी दर गिरकर 7.6% हो गई। मार्च 2022 में हरियाणा सबसे अधिक बेरोजगार दर 26.7% दर्ज की गई। इसके बाद राजस्थान 25%, जम्मू कश्मीर 25% और बिहार 14.4% बेरोजगारी दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 26, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन बना है? तो भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है?
तो ये रहा है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा भारत में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले जम्मू कश्मीर में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में किए गए। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 150वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत 150वें स्थान पर रहा है। 2021 में भारत 142वें स्थान पर था। नॉर्वे 5वें वर्ष इस सूचकांक में पहले पायदान पर, इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है गुजरात। मार्च 2022 की जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में कौन से देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है? तो यह किया गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 32, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है? तो प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 33, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल प्रथम पर रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो ये विश्वविद्यालय रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो यह रहा है तमिलनाडु। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में रहे हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिक्स इंटेलिजेंस ने सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज और ऑब्रेडोर दूसरे स्थान पर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्रोडी तीसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 85वें स्थान पर।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में 3 देश, पहले पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत 83वें स्थान पर रहा है, लेकिन अभी जो जारी हुआ है, अभी जारी सूचकांक में भारत 87वें स्थान पर रहा है। जिसको 20 जुलाई 2022 को जारी किया गया। यह इंडेक्स हर 3 माह के लिए 3 माह में जारी किया जाता है। 7 में कुल 4 बार जारी किया जाता है। वर्ष में कुल 4 बार जारी किया जाता है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स से यह पता लगता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, और इसमें जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत 3रे स्थान पर। इसको जारी कौन करता है? सिप्री को जारी कौन करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टॉप 4 देश हैं, अमेरिका, चीन, भारत और यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 29, यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है मुरादाबाद। यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसमें भारत के कितने शहर शामिल हैं? भारत के 5 शहर शामिल हैं। और दुनिया का दूसरा? दुनिया का दूसरा और भारत का पहला? कौन रहा है? मुरादाबाद, ध्वनि प्रदूषित शहर। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 5 ध्वनि प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर मुरादाबाद, दूसरे पर कलकत्ता, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर जयपुर, 5वें पर आसनसोल रहे हैं। यूएनईपी की रिपोर्ट में दुनिया के 61 शहरों को शामिल किया गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर, दूसरे स्थान पर भारत का मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो यह रहा है गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व की पहली
फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्न में से किस झील में किया गया? तो विश्व की सबसे पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है चिल्का झील, उड़ीसा में। विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना उड़ीसा की चिल्का झील में आयोजित की गई। यह जनगणना द फिशिंग कैट के प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है। इस जनगणना के अनुसार इस समय चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां मौजूद हैं। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट क्या है? यह प्रोजेक्ट मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पर दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला 2010 से शुरू अनुसंधान और संरक्षण प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में टॉप पर रहा है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में टॉप पर रहा है? तो यह रहा है केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 44, कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा रहा है? तो ये रहा है रूस। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर आई है? तो विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर आई है? तो भारतीय वायुसेना रही है तीसरे स्थान पर। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। टॉप 3 देश हैं, पहले पर अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे पर रूस दूसरे स्थान पर, तीसरे पर अपना देश भारत तीसरे स्थान पर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।